विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। भगवान विश्वनाथ के इस पावन नगरी काशी में श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रहे संध्याकालीन आध्यात्मिक आशीर्वचन कार्यक्रम में इस मठ परंपरा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हुए R.K. स्वामी जी कर्नाटक से आकर सभी पत्रकारों के तरफ से कुछ अपनी प्राचीन यादों को स्मरण करते हुए अपनी वाक सेवा किए हुए श्री महिपाल रेड्डी जी, उनके साथ आए हुए सभी पत्रकार, प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए सिद्धलिंग स्वामी, विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थीगण, आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, हम सब लोग इस पवित्र श्रावण मास में वीरशैव पंचसूत्रीयम नामक दार्शनिक महाकाव्य के बारे में सुन रहे हैं। इस ग्रंथ में सनातन वीरशैव धर्म के जो मूल संस्थापनाचार्य हैं, उनके चारों युगों का चरित्र और उनका अमूल्य उपदेश इस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। कल हम कृतयुग के बारे में बात कर रहे थे। कृतयुग था, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं। हम लोगों के विचार से, आचार से युग का परिचय होता है। यद्यपि कालमान की दृष्टि से कृतयुग हो करके कई लक्ष वर्ष बीत गए, लेकिन हमारा उपनिषद बताता, ऐतरेय आरण्यक उपनिषद बताता है, इस घोर कलियुग में भी हम अपने परिसर को कृतयुग बना सकते हैं। तो समय के अनुसार अपने आचार विचार के द्वारा युग का जो माहौल होता है हम बना सकते हैं। इसे वो कहते हैं चरण संपद्यते कृतम।
कल इसके बारे में हमने बताया, जो आदमी सदा सोया हुआ रहता है, उठ करके कुछ भी काम नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति वो कलयुग का व्यक्ति माना जाता है। जो व्यक्ति बिस्तर पर सोया नहीं, उठ के बैठा है, कुछ काम नहीं करता, उसको द्वापर युग का आदमी बताते हैं। जो खड़े हो करके जाने के लिए चिंतन कर रहा है, उसको त्रेता युग का आदमी माना जाता है। लेकिन अंत में कहते हैं, चरण संपद्यते कृतम। जो व्यक्ति अपने स्थान से आगे चल रहा है, निरंतर काम कर रहा है, शरीर से, मन से, वाणी से, अपने अभ्युदय के लिए, अपने परिवार के अभ्युदय के लिए, अपने गांव के, अपने देश के, पूरे विश्व के अभ्युदय के लिए जो व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति कृतयुग का माना जाता है। इसका अर्थ यह है, युग कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको हम अपने तरफ से कलयुग को भी कृतयुग बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को निरंतर काम करते रहना चाहिए। इसलिए कहा गया चरैवेति चरैवेति। परमात्मा और प्रकृति की तरफ यदि आप देखेंगे, मनुष्य अपने काम के लिए छुट्टी लेता है। वैसे तो सप्ताह में 2 दिन सरकार छुट्टी भी दे दिया है। केवल छुट्टी लेने वाला प्राणी तो मनुष्य है, बाकी कोई प्राणी छुट्टी नहीं लेता। पशु, पक्षी, कृमि, कीट, कोई उनको छुट्टी नहीं, वो निरंतर काम करते रहते हैं। कहते हैं भगवान सूर्य नारायण जब से सृष्टि हुई तब से वो चल रहा है। सूर्यास्त का, सूर्योदय का जो समय लिखा रहता, तो उस समय के बरोबर सूर्योदय हो जाता है। सूर्यास्त का समय जो लिखा उसी के अनुसार सूर्यास्त हो जाता है। उसमें रत्ती भर भी समय का हेरा फेरी नहीं होता। जब सूर्य चलते चलते नहीं थकता है, चंद्रमा चलते चलते नहीं थकता है, हवा चलते चलते नहीं थकता है, तो प्रकृति को और परमात्मा को कभी थकान महसूस नहीं होता, निरंतर करते रहते। इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं, परमात्मा की भी पूजा करते हैं। पृथ्वी की पूजा करते क्यों? पृथ्वी निरंतर हमको अन्न धान्य देती रहती। वैसे तो हम लोग महीना 2 महीना उसके लिए छुट्टी देते कि नहीं देते, लेकिन हमारा निरंतर फसल उससे देता रहता है। इसलिए हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। एक बार आकाश से, बादल से जब पानी वर्षा के रूप में गिर जाते हैं, वो रुकता नहीं, बहता रहता है, चलता रहता है।
आप उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बांध निर्माण करते, फिर भी उसको भर के फिर वो भागता रहता है। चलते 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 समुद्र में जाकर के मिलने के बाद उसके गति रुकती नहीं है। फिर सूर्य के तेज से फिर बाष्पीभवन होता है, फिर मेघ होता है, फिर बारिश होता है। इसका उनका निरंतर चलना चलता रहता है। चरई वेति जो उपनिषद में कहा गया है, वायु रुक गए तो हमारा सारा जीवन रुक जाता है। सूर्योदय नहीं उदित होगा तो हाहाकार मच जाता है। इसलिए परमात्मा ने खुद चलता रहा है और लोगों को चलने का संदेश दिया है और कहता है तुमको तन मन धन, तन मन वाणी त्रिकरण मैंने दिया है। इन त्रिकरणों से निरंतर लोक कल्याण के कार्य जो तुम करते रहोगे, उसी कर्तव्य के कारण तुम भी भगवान के जैसे पूज्य और आदरणीय बन जाओगे। इस प्रकार कृतयुग का महत्व जो है, जीवन को कृतार्थ करने वाला जो युग है उसका नाम है कृतयुग। कृतार्थ कब होता है आदमी? जो अपना कर्तव्य होगा उसको जो पूरा करता है वही कृतकृत्य होता है। हमारा कर्तव्य क्या है, किस लिए हम लोगों का जन्म हुआ है? आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तस् पशुभिर्नराण धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। कहते सारे पशु पक्षी जैसे खाना पीना सोना इतना ही करके यदि मर जाएगा तो पशुओं के जीवन से आपका जीवन कोई फर्क नहीं दिखाई देता। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह। मनुष्य हो करके जन्म लेने के बाद अपना दैनंदिन काम करते करते शास्त्र विहित कर्मों को करके अपना पुण्य का संपादन करना चाहिए। उसी पुण्य को भी निष्काम भावना से करना चाहिए, किसी फल की अपेक्षा के बिना। जब आपके पास निष्काम कर्मजन्य पुण्य का संग्रह होगा, उसी पुण्य के वजह से तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब सद्गुरु का उपदेश सुन करके ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति पा जाता है। मुक्ति पाना ही जीवन को कृतकृत्य करना है। इसलिए जिसको हम लोग कृतयुग बोलते हैं, कृतयुग के लोग अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाते थे, उसी जन्म में अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। अपने जीवन को कृतकृत्य करने वाला जो युग है उसका नाम कृतयुग। तो ऐसा जब कृतयुग था उस समय सदाशिव के आज्ञा के कारण जगत गुरु पंचाचार्य जो भगवान सदाशिव के द्वारा जगत गुरुत्व प्राप्त किए थे कल, उन लोगों को भगवान सदाशिव आदेश करता है, अभी तक इस दुनिया में मैं अकेला जगत गुरु था, अब मैं अपने जगत गुरुत्व को तुम पांचों में मैंने बांट दिया है। तो जगत गुरु का कर्तव्य क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है शिष्य के हृदय में अनादि काल से बैठा हुआ स्वरूप का अज्ञान को
आत्मज्ञान बोधन के द्वारा जो हटाता है उन्हीं का नाम गुरु है। लेकिन तुम लोग गुरुओं के गुरु जगत गुरु है, इसलिए जगत गुरु तो उपाधि प्राप्त करने के बाद तुमको ही कैलाश में नहीं रहना, तुम लोगों को उपदेश देने के लिए भूलोक में जाना होगा, ऐसा भगवान का आदेश होता है। तब जगत गुरु पंचाचार्यों ने शिव के आदेश के अनुसार यहाँ के कोल्यपाकी सोमेश्वर लिंग से, वटक क्षेत्र सिद्धेश्वर लिंग से, द्राक्षाराम क्षेत्र के भीमनाथ लिंग से, श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग से और काशी के विश्वनाथ लिंग से प्रकट हो करके अपने 5 पीठों की स्थापना करके जब पीठ पर आसीन हो गए, तब भगवान सदाशिव ने देवों को आदेश किया। ब्रह्म विष्णु आदि जो देवता थे, वैसे तो महर्षि हम लोगों को यहाँ पुराणों में 33 कोटि देवता मानते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ ने 33 प्रकार के देवता, ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन महर्षि व्यास ने पुराण में जो 7 जन्मों के बारे में बताया, जैसे किसी भी श्लोक का आप लोग पाठ करते, उसमें फलश्रुति में कहा जाता है 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तोत्र यदि आप एक बार भक्ति से पठन करते, उसका फल क्या है तो बताते हैं 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों में किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। 7 जन्म का मतलब यह जन्म इसके पीछे का ऐसा नहीं है। तो पुराण में व्यास ने कहा है कि देवता जन्म, मानव जन्म, जलचर जन्म, विहग जन्म, सरीसृप जन्म, मृग जन्म और स्थावर जन्म से 7 जन्म बताया गया। अर्थात 84 लाख प्रकार के सभी योनि में जन्म लेने के बाद जितना भी पाप आपके पास हुआ होगा, वो सारा पाप भगवान के स्मरण से नष्ट होता है, ऐसे कहा गया। उसमें कहते हैं देवा षोडश लक्षाणि। देवता लोग कितने हैं? 16 लाख प्रकार के देवता, ऐसे महर्षि व्यास ने पुराण में कहा है। वो सभी देवता जब भूलोक में प्रशासन कर रहे थे, उस समय सदाशिव का आदेश हुआ, तुम लोग जो देवता लोग हैं, तुम भोग जीवी है, निरंतर भोग जीवन में ही तुम्हारा काल व्यतीत हो रहा है। इसलिए कितने काल तक सांसारिक विषयों का भोग करने पर भी उससे तुमको तृप्ति नहीं मिलने वाला। इसलिए तुम लोग थोड़ा भोग त्याग करके, विरक्त हो करके गुरु के शरण में जा करके तुम लोगों को उनसे दीक्षा वक्षा लेना चाहिए, भगवान का आदेश होता है। तब ब्रह्म विष्णु आदि सभी देवता थोड़ा थोड़ा एक एक पीठ में गए। कुछ लोग एकाक्षर शिवाचार्य से, कुछ लोग द्व्यक्षर शिवाचार्य से, कुछ लोग त्र्यक्षर शिवाचार्य से, कुछ लोग चतुरक्षर शिवाचार्य से, बचे हुए लोग पंचाक्षर शिवाचार्य से दीक्षा ले लेते हैं उन पीठों में जाकर। तब बाद में सभी देवता एकत्र आए। हम लोग 5 पीठों में विभक्त हो करके दीक्षा तो हम लोगों ने लिया, लेकिन सब लोग मिल करके एक एक पीठ में जाएंगे
उस पीठ का क्या वैशिष्ट्य है, संपूर्ण मानव समाज के लिए उनका क्या संदेश है, उसको हम लोगों को सुनना चाहिए। ऐसा जब विचार आया तब बोलते हैं एकाक्षर। उस समय वो लोग आगे आचार्य पंचकैरेवम दीक्षिता सर्वदेवता मिलित्वा एकदा सर्वे मलयाद्रिमुपागता। आचार्य पंचकैरेवम दीक्षिता सर्वदेवता, सभी पांच जगत गुरुओं से दीक्षा लेने के बाद सभी देवताओं ने विचार किया, मिलित्वा एकदा सर्वे मलयाद्रिमुपागता। आज का जो रंभापुरी पीठ है मलयाचल में है, भद्रा नदी किनारे में, वहां सभी देवता जा करके एकाक्षर शिवाचार्यम दृष्ट्वा तुष्टा ही देवता प्रणिपत्य तदा सर्वे वीरशैव मते परे। वीरशैव दीक्षा लेने के बाद वो सभी वीर पीठ में जाते हैं। वहां जाने के बाद जगत गुरु एकाक्षर शिवाचार्य बैठे रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में नियम है, हमको यदि गुरु के पास जाएंगे या भगवान के पास जाएंगे तो पहला अपना श्रद्धा सुमन कैसे अर्पण करना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गीता में कहा गया है, यदि आपको गुरु के द्वारा कुछ बोध प्राप्त करना होगा, ऐसे सीधा सीधा जा करके महाराज हमको बताओ ऐसे करने से नहीं होता। उसका प्रबोधन लेने की एक पद्धति होती, उस शिष्टाचार उस प्रकार जाना चाहिए। एक गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी आए थे। उस गांव के नजदीक एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पर्वत था। उस पर्वत के चोटी पर एक मंदिर था, वहां जाकर के वो बैठ गए। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा होने के कारण उनको दर्शन करने के लिए बहुत से लोग जाते रहे, उनसे आशीर्वाद लेते रहे, आते रहे। उस गांव में एक ही आदमी बचा था, बाकी सब के सब जा करके आशीर्वाद लेके आए थे। वो आदमी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, उनके पास बहुत सारे डिग्रियां थी, विश्वविद्यालय के उपाधियां रही। उन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा ज्ञानी उस साधु के पास जाकर के क्या करना है। ऐसे अहंकार में कई दिन तक गया नहीं। लेकिन गांव के सभी लोगों ने बताया, अरे वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, उनके पास अणिमाद अष्ट सिद्धियां हैं, हम लोग जो भी मांगते वो तुरंत दे देता, हम सब लिए हुए हैं। हमारे गांव में केवल आप अकेले बचे, तुम भी जाओ कुछ न कुछ उनसे प्राप्त कर लो। जाने के लिए तैयार था, लेकिन उनके मन में जो अहंकार था उसको जाने नहीं दे रहा था। फिर भी किसी तरह वहां तक गया, जा करके न हाथ जोड़ा, न झुक करके नमस्कार किया, खड़े खड़े प्रश्न पूछने लगे। आप कहां से आए हैं, आप कहां तपश्चर्या किया है, सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हो गई। ऐसे कुछ भी अपने मन में जो भी प्रश्न है उनको प्रश्न करने लगा। तो संत ने
पहचान लिया ये आदमी सामान्य आदमी नहीं, ये अहंकार से भरा हुआ आदमी। जब अपने मन में अहंकार भर के आए तो उसको क्या दे सकते हैं? भरा हुआ घड़ा में कुछ डालेंगे तो नीचे गिर जाता है। उनके अभिमान अहंकार को देख करके संत ने कहा, अरे अंदर तो आओ, बैठो, तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत सत्कार हमको करना चाहिए। बताओ, तुमको पानी पीना है तो पानी देंगे, दूध पीना हो तो दूध देंगे, चाय पियेंगे तो चाय देंगे, बोलो क्या चाहिए तुमको? सत्कार ले लो, बाद में प्रश्न करेंगे। उन्होंने कहा मुझे चाय पीना। संत ने एक बहुत बड़ा कितले भर करके चाय तैयार किया और उसके हाथ में एक कप दे, एक गिलास दिया। उसके नीचे एक छोटा सा थाली भी दिया और चाय ले करके उस गिलास में डालते गए, गिलास भर गया। भरने के बाद भी वो डालते रहे, वो गिलास भर करके नीचे जो थाली थी उसमें गिरने लगा, फिर भी वो डालते ही रहे। नीचे वाला थाली भी भर गया, फिर भी वो डालते रहे। तब उसने कहा, महाराज जी थोड़ा रुकिए, देखिए आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? आप तो डालते जा रहे हैं, हमारा गिलास भी भर गया, नीचे की थाली भी भर गई, अब नीचे गिरेगा, मत डालिए, डालने से कोई उपयोग नहीं होगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, पी लीजिए। पीने के बाद जब बैठा तो कुछ पूछने लगा। महात्मा जी ने कहा, हम तुमको चाय पीने के लिए गिलास दिया और गिलास भर करके चाय डाला, फिर भी डाला, नीचे के थाली भर गए, फिर भी डाल रहा था, आपने रोका क्यों? भरे हुए पात्र में कुछ भी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए मैंने मना किया। हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, मुझे आप उत्तर दिए बिना ऐसे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? खाली पात्र होगा तो कुछ दिया जाता है, यदि पात्र भरा है तो उसमें कुछ भी दिया नहीं जाता, इसलिए तुम्हारा पात्र भरा हुआ है। किसी ज्ञान से नहीं, अभिमान से, अहंकार से, दुर्भिमान से भरा हुआ है। क्योंकि तुम आने के बाद, गुरु सान्निध्य में आने के बाद थोड़ा झुका भी ना, हाथ पे नहीं जोड़ा। इसलिए गुरु के पास जाने के बाद उनसे अमूल्य ज्ञान को यदि हमको प्राप्त करना होगा, हमको अपनी श्रद्धा समर्पित करनी पड़ती। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात का अर्थ होता है साष्टांग नमस्कार। अभी हमारे सिद्धलिंग ने आपको बताया नमस्कार के कई प्रकार होते हैं। एकांग नमस्कार, त्रिंग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। एकांग का नमस्कार मतलब एक अंग को झुका करके जो नमस्कार करते उसको कहते एकांग नमस्कार। जैसे आपका सिर है, उसको थोड़ा ऐसे झुका करके नमस्कार रे, नमस्कार जी ऐसे कहेंगे ना, ये एकांग नमस्कार होता है। यदि आप दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमस्कार करेंगे, उसका नाम है त्रिंग नमस्कार, 3 अंगों से किया हुआ नमस्कार।
यदि आप अपने दोनों गुड़गों को नीचे जमीन में रख करके झुक करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे, दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तक इन 5 अंगों से किया हुआ नमस्कार, इसको पंचांग नमस्कार कहते हैं। जब आप दंड के जैसे जमीन पर गिर करके नमस्कार करेंगे उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, उसको साष्टांग नमस्कार बोला जाता है। इस साष्टांग डालने से क्या होगा, तुम्हारे मन में जो अहंकार भरा तो सारा नीचे गिर जाता है, खाली हो जाता है। जितना जितना झुकते जाएंगे उतना उतना अहंकार निकलता जाता है। इसलिए गुरु के पास या भगवान के पास हम जाएंगे तब हमारे अहंकार को, अभिमान को हमारे मन से खाली करना पड़ेगा। उसी प्रकार सारी देवी देवता जब ब्रह्मापुरी पीठ में जगत गुरु एकाक्षर शिवाचार्य महाराज जी के पास गए, वो शालीन थे, सूत्र थे, जानकारी थी, उनको ने सभी ने जा करके एक साथ साष्टांग नमस्कार किया। गुरु नमस्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार से प्रसन्न होने का अर्थ मुझे मान दिया इसलिए संतुष्ट नहीं होता है, मुझे कुछ देने के लिए उनका पात्र खाली हो गया करके संतुष्ट होता हूं। जब सभी देवी देवता साष्टांग नमस्कार किया, एकाक्षर शिवाचार्य तुम उठो, उठ करके बैठो। दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा गया है कि कुछ सेवा भी करना चाहिए। देवताओं ने सेवा भी किया। सेवा से जब एकाक्षर शिवाचार्य संतुष्ट हो गए, सभी देवताओं ने पूछा, हम लोग लिंग दीक्षा ले करके हम लोग वीर शैव बन गए। हम लोग बोलते वीर शैव अभी आए तभी नहीं, वीर शैव तब से है। जब से किसी के शरीर पर इष्टलिंग आया वही वीर शैव का संकेत है। वीर शैव को पहचानने का एक ही संकेत तो इष्टलिंग है। उन लोगों ने कहा, वयम सर्वे वीर शैवाः, हम सब लोग इष्टलिंग दीक्षा लेकर के हम लोग वीर शैव बन गए। वीर शैव तो बन गए, लेकिन वीर शैव शब्द का अर्थ हमको मालूम नहीं। वीर शैव शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ की व्याप्ति कितनी बड़ी है। इसलिए हम लोग वीर का मतलब क्या होता है, वीर शैव का अर्थ क्या होता है, वीर शैव को आचरण करने के आचार क्या क्या होता है, इसको हमको समझाइए। तब हमारा जो वीर शैवत्व प्राप्त उसको हम टिका पाएंगे, उसको रक्षा करना पाएंगे। तब एकाक्षर शिवाचार्य कहते, देखो वीर शैव ये 4 अक्षर का शब्द है। शैव का अर्थ होता है जो शिव में नितांत भक्ति कर, उसका नाम शैव है, जो शिव को भक्ति करता है। विष्णु पर भक्ति का तो वैष्णव कहते हैं। गणपति पर भक्ति करने वाले को गणपत्य बोलते हैं। इस प्रकार जिस देवता के हम लोग भक्ति करते उसे हम लोग पहचाना जाता है। इसलिए जो शिव के ऊपर नितांत श्रद्धा करते हैं, भक्ति को, उनको शैव 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 कहा जाता है। ये 2 अक्षर वीर क्यों जोड़ा गया, वीराश्चासौ शैवाः वीर शैवाः।
जो शिवभक्त वीर भक्त है, भक्ति करने में जो वीर है, जो शूर है, जो धीर है, उनको वीर शैव कहा जाता है। उसको प्रतिपादन करते हुए कहते हैं तो वीर बहुत बड़े, बहुत प्रकार के वीर होते हैं। वीरास्तो बहवः सन्ति धनेन च बलेन च दुर्लभा ही जगत तस्मिन् भक्त्या वीरा समन्ततः। वो कहते हैं धन से वीर बहुत है, करोड़पति है, धन का वीर है यूं। कुछ लोग शारीरिक बल संपादन करके भी वीर है, पहलवान होते हैं। वीरास्तु बहवः सन्ति धनेन च बलेन च, भरपूर धन संग्रह करके भी वीर कहलाने वाले बहुत है। अतुलित शारीरिक बल संपादन करके भी अपने को वीर बोलने वाले बहुत है। लेकिन दुर्लभा ही जगत्यस्मिन् भक्त्या वीरा समन्ततः। इस प्रपंच में ऐसे वीर बहुत कम है जो भक्ति में वीर है। भक्ति करने में जो वीर है, ऐसे वीर बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो भक्ति में वीर है वही वीर शैव है। धन से वीर नहीं, बल से वीर नहीं, और दूसरे किसी से भी वीर नहीं, भक्त्या वीरहा, भक्ति में जो वीर है उसी को वीर शैव कहते हैं। उन्होंने पूछा भक्ति सब लोग करते हैं, भक्ति में वीर कहने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं भक्ति करने वाले बहुत है। क्या करते हैं? जैसे काशी जैसे क्षेत्र में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल लेकर के भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं, लाइन से खड़े हो करके भगवान को जलाभिषेक करते हैं, भगवान का स्पर्श दर्शन करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, सब कुछ अर्पण करके नमस्कार करके वापस आ जाते हैं। तो भगवान मंदिर में या अपने घर में भगवान का फिर दर्शन करना, तो फिर मंदिर में जाना पड़ता है। ये भक्ति है, लेकिन इसको वीर भक्ति नहीं कहा जाता। वीर भक्ति वही है अपने आराध्य देव को निरंतर अपने शरीर पर धारण करने का जो वीर व्रत पालन करता है, उसका नाम वीर शैव है। तो वीर व्रत आप लोग जो लिंग दीक्षा लेते हैं, देह पर लिंग धारणा करते हैं, रोज लिंग पूजा करते हैं, एक व्रत है ये। इसको कहते हैं लिंग पूजा व्रतम। सिद्धांत शिखामणि में इस वीर व्रत के बारे में कहा गया है, अपगच्छतु सर्वस्वं शिरच्छेदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। ये जो व्रत है, लिंग पूजा रूपी जो व्रत है, एक कुछ दिन करके बाद में छोड़ देने का व्रत नहीं है। बहुत से व्रत कैसे होते हैं, इसका प्रारंभ भी किया जाता है, कुछ दिन करके के समाप्त भी किया जाता है। जैसे बहुत से लोग सोमवार का उपवास का व्रत करते हैं, सोमवार के दिन मैं उपवास करूंगा, ऐसे व्रत करते हैं। उस व्रत को करते करके 10 साल, 20 साल, 50 साल करते हैं। जब उम्र जो है बढ़ जाता है, उनको लगता है अब हमको इस व्रत करना संभव नहीं है,
तब क्या करते हैं, उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन का मतलब उस व्रत को समाप्त करना। भगवान, मैं अभी तक बहुत कष्ट से व्रत पालन किया, आगे मुझसे पालन होना संभव नहीं है, इसलिए कोई अपराध न घटे, इसलिए मैं इसका उद्यापन करता हूं, उसका समापन करता हूं, करके उसको सोमवार उपवास का समापन कर देते हैं। कुछ लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं। तो श्रावण मास के पहला सोमवार प्रारंभ करके कार्तिक मास के अंतिम सोमवार तक जो 16 सोमवार आते हैं, उस सोमवार के दिन तालाब का शुद्ध मिट्टी ला करके छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं। प्रत्येक सोमवार एक एक लिंग बढ़ाते बढ़ाते 16वें सोमवार दिन 16 लिंग बना करके 17वां सोमवार जब आता है, तब सभी लिंगों को लेकर के कुएं में या नदी में हम लोग विसर्जन कर देते हैं, व्रत को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद फिर करना हो फिर करेगा, नहीं करेगा तो छोड़ देता है। इस प्रकार प्रारंभ करके समाप्त करने वाले व्रत भरपूर है, लेकिन वीर शैवों का इष्टलिंग पूजा रूपी जो व्रत है, वह एक बार प्रारंभ हुआ तो उसकी समाप्ति कभी होती नहीं है। हमारा आयु समाप्त हो सकता है, लेकिन हमारी पूजा समाप्त नहीं होती। आप लोग देखे भी होंगे, इष्टलिंगधारी शिव भक्त, यदि उनका प्राण उत्क्रमण हो जाता है, वो मर जाते हैं, शिव साहित्य में चले जाते हैं, तब उनका मरने के बाद भी उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है और पूजित लिंग को उनके गले में या बाहों में बांध करके उस लिष्ट लिंग के साथ ही उसकी समाधि क्रिया की जाती है। तो हमारा जो इष्ट लिंग है हमको कब प्राप्त हुआ था? जब हम माता के गर्भ में 8 महीने के शिशु थे, तभी हमको ये लिंग प्राप्त हुआ था। 8वें वर्ष में गुरु के द्वारा विधिवत दीक्षा हो जाती है, तब से हमारा ये पूजा व्रत प्रारंभ होता है। एक दिन भी कहीं वो छूटता नहीं। चाहे घर में हो तभी पूजा होती है, चाहे यात्रा में रहो तभी पूजा होती है, किसी क्षेत्र में जाओ तभी पूजा होती है। आप सब लोग, बहुत से लोग यहाँ काशी यात्रा आए हैं, प्रतिदिन महास्वामी जी के इष्टलिंग पूजा में आप लोग भाग लेते, सहभाग लेते हैं। किस लिए? जगत गुरु जी के साथ हम भी अपना इष्टलिंग पूजा करेंगे, पादोदक प्रसाद का सेवन करेंगे। हम अपने घर में अपने इष्टलिंग की जो पूजा करते वो तो ठीक ही है, लेकिन अपने क्षेत्र के सिवाय किसी मंदिर में, नदी काटी, पर्वत शिखर में या क्षेत्र में गुरु के सानिध्य में जा करके पूजा करने से उसका फल अधिक माना जाता है। इसलिए यात्रा करने के लिए आते हैं तो अपने इष्ट लिंग लेकर के आते हैं। बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है, अरे ये तो लिंग तो पवित्र है, शुद्ध है, हम इसको गले में बांध करके यात्रा करेंगे तो रेल में, बस में, विमान में छुआछूत हो जाएगा, कोई स्पर्श करेगा, मेरा शिवलिंग अपवित्र हो जाए, इसलिए इसको घर में रख के जाओ, आने के बाद फिर स्वीकार। ऐसे बहुत से लोग ब्रह्म में
काशी जैसे यात्रा करते समय लिंग घर में छोड़ के आते हैं, लेकिन आपका जो शिवलिंग है कभी अपवित्र होने वाला नहीं है। ऋग्वेद में उसके लिए पवित्र कहा गया है। इष्टलिंग का नाम है पवित्रम। पवित्र क्या होता है? तत्संपर्का तनुशुचि, जिसके संपर्क शरीर को होने से शरीर सदा पवित्र शुद्ध होता है। ऐसे सबको पवित्र करने वाला इष्टलिंग यदि कोई आपका स्पर्श करेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा, लेकिन आपका इष्टलिंग अपवित्र नहीं होता। इसलिए गच्छन तिष्ठन निमिषन उन्मिषन भी, कहीं जा रहे हो लिंग के साथ जाना, कहीं बैठे हो लिंग के साथ बैठना, उठ के जा रहे हैं लिंग के साथ जाना। इसलिए जाते समय, आते समय, बैठते समय, खाते समय, सोते समय तुम शरीर से कुछ भी क्रिया करते रहो, किसी भी हालत में इष्टलिंग को शरीर से अलग नहीं करना, यही वीर व्रत है। कहा गया है कि इस वीर व्रत को परिपालन करने वाला ही वीर शैव कहलाता। वीर का अर्थ यही है। आगे इसका और सुंदर व्याख्या बताते हैं। यस्यांगे च सदा लिंगम निर्वैरो यो हि जंतुषु विद्यायाम रमते यस्तु विद्येयो वीर एव सः। वीर शैव शब्द की या वीर शब्द की व्याख्या सभी लक्षणों को एक श्लोक में ला करके रखते हैं। सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है वी शब्देनोच्यते विद्या शिवजीव ऐक्य बोधिका तस्याम रमन्ते ए शैवा वीर शैवास्तुते मताः। शिव और जीव इन दोनों के अभेद बोधन करने वाली विद्या में जो आनंद लेता है, ऐसे शिवभक्त को वीर शैव कहा जाता है। दूसरे आचार्य कहते हैं विरोध रहितम शैवम वीर शैवम विदुर्बुधा। वीर शब्द करते वी का अर्थ है विरोध और र का अर्थ है रहित। जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव, विरोध भाव नहीं रहता है, उसका नाम वीर शैव है। तो इस प्रकार विद्या में रमण करना, किसी के साथ वैर न रखना और सदा शरीर पे लिंग धारण करने के जो अलग अलग लक्षण है, उन सभी लक्षणों को एक श्लोक में बताया जाता है। यस्यांगे च सदा लिंगम। तो वीर शैव कौन है? यस्यांगे च सदा लिंगम, जिस शिवभक्त के अंग में, जिस शिवभक्त के शरीर पर सदा लिंग रहता है, वही वीर शैव है। तो लिंग आपके शरीर से अलग हो तो आप वीर शैव नहीं रहेंगे। वीर शैव का असाधारण लक्षण ही लिंगधारी है बताया गया। इसलिए यस्यांगे च सदा लिंगम। हम लोग बहुत बार सामाजिक संगठनों में देखते हम वीर शैव, हम वीर शैव, लिंगायत ऐसे बोलते रहते हैं। भीड़ भाड़ में जा करके यदि हमारे कोई स्वामी जी शिवाचार्य यदि चक करेंगे, तुम अपने को वीर शैव लिंगायत, वीर शैव लिंगायत बोलते, कहाँ है लिंग?
बहुत से लोगों के गले में नहीं मिलता। वो केवल नाम के वास्ते वीरशैव है। सच्चार्थ में वीरशैव नहीं। लिंग है तो वीर लिंगायत। जैसे कहते हैं धन है तो धनवान, विद्या है तो विद्वान, वैसे लिंग है तो वीरशैव। इस प्रकार बोलते यश्यांगे च सदा लिंगम। कभी कभी डाला, कभी कभी निकाल कर रखा, वो वीरशैव नहीं है। कभी वीरशैव कभी अवीरशैव हो जाता है। इसलिए यश्यांगे च सदा लिंगम। जो अपने को वीरशैव मानता, तुमको सदा शरीर पर लिंग रहना चाहिए। इस बात को जब एकाक्षर शिवाचार्य देवों को बता करके कहा, तुम लोग दीक्षा लेकर के लिंग लिए हैं, अपने मस्तक पर तुम लोगों ने धारण किया है, इसको कभी इधर उधर नहीं करना। देखिए, उस कृतयुग में एकाक्षर शिवाचार्य ने जो आदेश किया था, आज भी देवताओं के मस्तक पर लिंग देखने को मिलता है। देवता लोग जो है कभी अपने शरीर से लिंग अलग नहीं किया। दो तीन उदाहरण आप तो देख सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में बारसी एक गांव है। बारसी में विष्णु भगवंत का एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान विष्णु का जो मूर्ति है, उसको जा करके देखिए। उसका जो मस्तक है, मस्तक पर इतना बड़ा शिवलिंग है। अभी भी देख सकते हैं, हम लोग जा करके देखें। तो कृतयुग में एकाक्षर शिवाचार्य और द्व्यक्षर शिवाचार्य, त्रिक्षर शिवाचार्य, चतुरक्षर शिवाचार्य और पंचाक्षर शिवाचार्यों के द्वारा जिन जिन देवताओं ने लिंग दीक्षा लेकर के मस्तक पर धारण किया था, उसमें उन्होंने सुना था यश्यांगे च सदा लिंगम। जिसके अंग पर सदा लिंग रहेगा वही वीरशैव, ऐसे आचार्यों ने बोला था। उन आचार्यों के आदेश को अभी भी देवता लोग पालन कर रहे हैं। वहीं बगल में तुलजापुर में जाओ, तुलजा भवानी के मस्तक पर भी लिंग आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में जाकर के देखो, वहां पर ही महालक्ष्मी के मस्तक पर लिंग हम जाकर के देखे, उसकी पूजा भी करके आए हम लोग। इतना नए कल हमारा सिद्धलिंग बता रहा था, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का जो आराध्य देव है विठ्ठल, विठ्ठल के मस्तक में मुकुटाकार लिंग अभी भी मिलता है, देखने को मिलता है। एक आश्चर्य है, प्रतिदिन भगवान विष्णु पंढरीनाथ को, पांडुरंग को तुलसी से अभिषेक किया जाता, तुलसी बिल्व अर्पण करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मस्तक पर जो शिवलिंग है उसको बिल्वार्चना की जाती है। बिल्वार्चना सभी वैष्णव लोग बैठ करके, वारकरी संप्रदाय के सभी भक्तगण बैठ करके विठ्ठल के मस्तक पर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण करके महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं।
तो कृतयुग में आचार्यों ने दिया हुआ उन लिंगों को वो लोग अभी भी धारण करके हैं। तुम लोग आज दीक्षा लेते हैं, कल उसको लिंग कहा तुमका पता ही नहीं रहता। इसलिए आचार्यों के आदेशों का उन देवताओं ने पालन करने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। आप लोग काशी आएंगे, काशी में काल भैरव का दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा दर्शन करते हैं, मुख्य रूप से विश्वनाथ का दर्शन तो करते ही है। लेकिन एक नहीं दो नहीं, काशी में सभी देवताओं के मंदिर काशी में है। जब भगवान विश्वनाथ देवोदास महाराज जी के भक्ति के कारण काशी आकर के वास करने लगे, तो सारी देवी देवता आकर के यहाँ निवास करने लगे। भगवान विश्वनाथ ने कहा, अरे मैं काशी में रह करके कैलाश को संभाल सकता हूं, लेकिन तुम लोगों में सामर्थ्य से तुम लोग जाओ। तब उन लोगों ने कहा, हम लोग जाएंगे, लेकिन हम काशी आए तो इसका स्मरण कैसे रहेगा? तुम लोग अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना करके जाओ। इसलिए काशी में पहले जमाने में, अभी जो गांव का विकास नहीं था, यहाँ विश्वनाथ मंदिर के अलावा हजारों हजार मंदिर ही मंदिर थे। हमारे देश में कितनी देवता मंदिर है? देवी मंदिर है, देवता मंदिर है, सभी मंदिरों में पूजा होती है। सभी देवों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने मस्तक पर पंचाचारों के द्वारा प्राप्त लिंगों को अभी भी रखे, इसलिए गुरु का आदेश पालन करने वाले अपने शरीर पर सदा शिवलिंग धारण करते, इसलिए सभी देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे देश में। इसलिए कहा, यस्यांगे च सदा लिंगम, जिसके अंग में लिंग रहेगा वो भी लिंग के जैसे पूज्य हो जाता है। लिंग के सानिध्य से अंग में भी लिंग गुण आना शुरू होता है। जैसे लोह खंड को अग्नि में डाल देंगे, अग्नि के संपर्क से लोहा भी धीरे 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 अग्निखंड बन जाता है। वैसे ही देह के ऊपर निरंतर शिवलिंग धारण करने से शिवलिंग के जो उत्कृष्ट दिव्य गुण है वो धीरे धीरे भक्त में आने लगते हैं। इसलिए हमारे देश में लिंगधारी कितने आचार्य, कितने संत, कितने शरण हो गए लिंग पूजा करके। उनकी पूजा में भी हम करते हैं। अक्कमादेवी की पूजा करते हैं, बसवेश्वर की पूजा करते हैं, कक्कैया की पूजा करते, एक नहीं दो नहीं, कितने संत शरण हो गए, सबकी पूजा करते। उनकी पूजा क्यों करते? उन्होंने लिंग धारण किया, लिंग पूजा किया कर उनकी पूज्यता थी। इसलिए जो शरीर पर लिंग धारण करता है वो भी पूज्य हो जाए। यस्यांगे च सदा लिंगम निर्वैरो यो ही जंतुषु। प्रायः मनुष्य के मन में एक प्रकार का माया मल रहता है। माया मल के कारण भेद बुद्धि हो जाती है। उस भेद बुद्धि के कारण हम लोग परस्पर जो है तो अलग मैं अलग, इस भाव से हम लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं। वैर निर्माण होता है। पहले पहले मित्र होते, धीरे धीरे वैर बन जाता है, विरोधी बन जाते हैं।
भाई भाइयों में वैर दिखाई देता है, बहन बहनों में वैर दिखाई देता है, पति पत्नी में वैर दिखाई देता है। तो ये जो वैर भाव है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण प्रत्येक व्यक्ति में वैर भाव निर्माण होता है। कहते हैं जो वीर शैव है, जो अपने शरीर पर सदा इष्टलिंग धारणा करता है, वो अत्यंत सद्भाव व्यक्ति होने के कारण सबको अपने समान देखता है। चलो मैं भी शिवभक्त, ये भी शिवभक्त, वो भी शिवभक्त। शिवभक्त नहीं हो तो दूसरा भक्त भी है ना, किसी देवता का भक्त है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक देवी देवताओं की उपासना करने पर भी हम लोग एकजुट क्यों हैं? उसका कारण है स्वधर्म में निष्ठा, परधर्म में सहिष्णुता। इस सहिष्णुता भाव के कारण वीरशैव सिद्धांत बताता है किसी के साथ विरोध नहीं करना, सबको अपना मानना है, सबको अपना, सब अपने ही हैं। वसुदैव कुटुंबकम, उदार चरितानांतो वसुदैव कुटुंबकम। जो लिंगधारी शिवभक्त है अपने मन के वैर भाव को त्याग करके सबके साथ सौहार्द से भावना करता है। इस प्रकार सनातन वीर शैव धर्म जो है पूरे विश्व में सौहार्द की भावना को बढ़ा करके वैर भाव को निर्मूलन करने का काम अनादि काल से करता। इसलिए निर्वैरो यो ही जंतुषु विद्यायाम रमते यस्तु विद्ययो वीर एव सह। केवल इतना ही नहीं करता, वो रोज शास्त्र का श्रवण करता है, सिद्धांत शिखामणि का, आगमों का, वचनों का अध्ययन करता है। अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करता उस ज्ञान के द्वारा समझता है कि सारा विश्व प्रपंच भगवान शिवमय है, मैं भी शिव हूं, वो भी शिव है, शिव के सिवा कोई कुछ नहीं। ऐसा शिवाद्वैत भावना जिसके मन में आ जाती है उसी को वीर शैव कहा जाता। कहे यस्यांगे च सदालिंगम निर्वैरो यो हि जंतुषु विद्यायाम रमते यस्तु विज्ञेयो वीर एव सह। इस प्रकार जगद्गुरु एकाक्षर शिवाचार्य अपने सानिध्य में आकर के सेवा करके गुरु कृपा प्राप्त किए हुए सभी देवताओं को उनका जो प्रश्न था, हम लोग लिंग दीक्षा दे करके हम लोग वीर शैव बन गए, लेकिन वीर शैव का अर्थ क्या होता है, वीर कौन है, कैसे वीर होना चाहिए, इसे जब प्रश्न किया था उस प्रश्न का संक्षेप में यह कहा गया है। इस प्रकार जगद्गुरु एकाक्षर शिवाचार्य के द्वारा वीर सिंहासन पीठ में वीर, वीर शैव, वीर व्रत के बारे में समझ करके देवताओं ने उसको अपने आचरण में लाया। अर्थात देवता लोग कभी भी लिंग छोड़ करके नहीं रहते हैं। वैसे जे लोग अपने को वीर शैव मानते सबको अपने गले में देह पर अवश्य इष्टलिंग रहना चाहिए। उसको दिन में कम से कम एक बार तो उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो धर्मशास्त्र में लिंग पूजा करने के लिए 5 समय बताया गया। जब अरुणोदय होता है, पहले अरुणोदय, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय से पहले पहली पूजा बताई गई है। जब सूर्योदय होता है वो दूसरी पूजा बताते हैं। जब दिन में 12 बजता है उसमें तीसरी पूजा, सायंकाल में जब सूर्यास्त होता है तो चौथी पूजा,
और सोने से पहले एक बार करने 5वीं पूजा है। जैसे इस्लाम धर्म में रोज 5 प्रकार नमाज पढ़ते हैं, वैसे हमारे सनातन वीर शैव धर्म में भी इष्टलिंग की 5 समय पूजा करने को बताया है। यदि जिस किसी को इस अवसर का सदुपयोग करना है तो अवश्य करो। 5 बार नहीं तो 4 बार करो, 4 नहीं है तो 3 बार करो, 3 नहीं तो 2 बार करो। बचा क्या? 2 बार नहीं तो 1 बार। तो कम से कम 1 बार तो दिन में पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं इस पूजा करने से क्या होगा? लिंग पूजा अकृत्वा तो येन भुंजन्ति मानवाः तेषाम महात्मनाम हस्ते मोक्ष लक्ष्मी उपस्थिता। हम लोग मुक्ति चाहिए बोलते हैं ना, मुक्ति ऐसे फुकड़ में नहीं मिलता है। तो कहते हैं रोज लिंग पूजा करो, कम से कम 1 बार। तुम जो भी अन्न ग्रहण करते हो उसको लिंग को अर्पण करके स्वीकार करो। इतना काम रोज निष्ठा से करने से भी तुमको मुक्ति के लिए प्रयत्न करना, मुक्ति खुद आ करके तुमको प्रदान करते हैं। इसलिए वीर शैव धर्म का श्रेष्ठ व्रत है लिंग पूजा व्रत। इसको देवताओं ने सुना, जैसे सुना वैसे उसका पालन भी किया है, इसलिए वो देव बन गए। सर्वों के द्वारा उनकी पूजा होती है। वैसे आप लोग भी पूजा की अपेक्षा से नहीं, मुक्ति की अपेक्षा से लिंग पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब कल जो है यही सभी देवता ब्रह्मापुरी पीठ का आशीर्वाद लेकर के जब उज्जैन पीठ में आते हैं तो उज्जैन पीठ के आचार्य के द्वारा क्या संदेश मिलेगा वो कल हम लोग सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति।